अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद पुलिस का हज से मुताल्लिक बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान जो हैं वो हर साल मुफ्त में सरकारी खर्च पर मुफ्त में हज करने जाते रहे हैं। पाँच पाँच आठ आठ मरतबा वो हज कर चुके हैं। हज अच्छी बात होती है, लेकिन हज फ़र्ज़ भी उस पर होता है जो खर्च कर सकता है, हज अफोर्ड कर सकता है, उस पर फ़र्ज़ होता है। लेकिन ये अफसरान, इनके लिए इंकशाफ ये हुआ है कि इन्होंने जालसाजी के तरीके से अपना नाम कुरानदाजी में वो निकलवाते रहे हैं, कुरानदाजी में जालसाजी करते रहे हैं। सरकारी अफसरान, एक डीएसपी हैं इस्लामाबाद के, और उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 मरतबा अपना नाम कुरानदाजी में निकलवाया है। नीचे जो अमला होता है कुरानदाजी करने वाले, उनसे मिली भगत की है, पैसे दिए हैं, किसी को क्या किया है, इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। आईजी इस्लामाबाद ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जो एआईजी हैं इस्लामाबाद के, उनको ये हुक्म दिया गया है, एआईजी इस्टेब्लिशमेंट को, रिजवान गोंदल को, कि उनकी सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम की गई है, जिसने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और तमाम जो कवायफ हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, फ़ाइलें हैं, वो मंगवा ली गई हैं और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जालसाजी, अच्छा, इसमें वजारत मजहबी उमूर के लोग भी मुलविस हो सकते हैं। वजारत मजहबी उमूर से भी इतलात ये आ रही हैं कि तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं, और इसको देखा जा रहा है कि भाई जालसाजी करके जाली तरीके से कुरानदाजी में अपना नाम हर साल कैसे निकलवाते रहे हैं ये लोग। अफसरान है, एक डीएसपी 8 मरतबा और एक इंस्पेक्टर हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि 5 मरतबा उन्होंने भी नाम निकलवाया है। तो एक पूरा एक गैंग बताया जा रहा है, गुरूह बताया जा रहा है अफसरान का। उसमें मुतअद्दिद अफसरान शामिल हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और वो हर साल हज पे, और फिर ये क्या करते रहे, इनके लिए ये भी इतलात आ रही है कि ये खुदामुल हुजाज जो होते हैं, जो खादिम बनकर जाते हैं, हुजाज की खिदमत के लिए सरकार लेकर जाती है, हर मुल्क से जाते हैं, यहाँ से भी, इस्लामाबाद से भी, पाकिस्तान से भी जाते हैं, हर मुल्क से जाते हैं। मेडिकल अमला होता है और मुख्तलिफ लोग होते हैं उसमें। खादिमुल हुजाज जो हैं, उसके तौर पर ये उसके तौर पर अपना नाम डालते रहे हैं, और फिर लाखों रुपए इनको मौसूल भी होते रहे हैं, पैसे भी, मुआवजा भी लेते रहे हैं। एक मुफ्त में हज, और दूसरा फिर मुआवजा भी ये लेते रहे हैं, कमाते भी रहे हैं। हज को एक ज़रिए माश, एक कमाने का ज़रिया भी, बिज़नेस भी बनाया हुआ है। और जो जालसाजी की गई है, जिस तरह कुरानदाजी में कहा जा रहा है कि जाली तरीके से अपने नाम निकलवाए गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ज़ाहिर है ये तो मुफ्तियान इकराम बता सकते हैं कि इस हज का जो स्टेटस है वो क्या है, क्या ये हज जायज़ है, नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इसका सख्त नोटिस लिया है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं शकील अंजुम साहब, दी न्यूज़ अखबार के सीनियर रिपोर्टर हैं और क्राइम रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट की है। उसके बाद खलबली सी मची हुई है इस्लामाबाद पुलिस में, और एक नहीं है बल्कि मुतअद्दिद अफसरान हैं, और वो अफसरान हैं, आम अहलकार जो हैं, पुलिस अहलकार इतने नहीं हैं, लेकिन अफसरान हैं जो असर रसूख रखते हैं अपना, और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ये इसी तरह अपने नाम निकलवाते रहे हैं। तो इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और आज सुना है नोटिस भी इनको इशू किए जाने हैं, या इशू कर दिए गए हैं, या आज हो जाएंगे। रिजवान गोंदल जो इंक्वायरी कमेटी के सरबराह हैं, एआईजी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी तरफ से इनको बुलाया जाएगा, इनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी पुलिस अफसरान से कि हर साल आपके नाम कैसे निकलते हैं भाई, हर साल कैसे जुगाड़ आपने क्या निकाला है। तो इसी तरह का हज सहाफ़ियों ने भी मुतअद्दिद बार हज किए हैं, हमारे दोस्तों ने।
अल्लाह मुझे भी नसीब करे इंशाल्लाह, लेकिन हम अपने पैसों से करेंगे। ये जो मुफ्त वाला हज है ये दूसरों के हुकूक पर डाका डालना है मेरी नज़र में, क्योंकि जो लोग लाखों रुपए एडवांस देकर बैंकों में जमा करा के और इंतज़ार में होते हैं कि भाई हमारा कुरानंदाजी में नाम निकल आएगा, जब ये अफसरान अपने नाम जाली तरीके से निकलवाते हैं तो ये एक कोटा होता है हज का ना, हर मुल्क के लिए कोटा होता है, पाकिस्तान के लिए भी कोटा होता है, सरकारी कोटा होता है, प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स का कोटा होता है। तो जब कोटा पूरा हो जाएगा तो फिर जो मुस्तहिकीन हैं वो मुतासर होंगे, जिनका हक बनता है, जो खर्च भी अपना कर रहे हैं तो वो रह जाते हैं। बहुत सारे लोग रह जाते हैं, इवन हमें भी फ़ोने करते हैं बहुत सारे लोग कि यार हमारे बंदे रह गए हैं, हम रह गए हैं कुरानंदाजी से, तो हमारा कुछ करें। तो पहले तो हज में बड़ी रियायतें होती थी, हज मिनिस्ट्री में एक गुंजाइश भी होती थी, स्पेस भी होता था, लेकिन अब और एमएनएज़ का कोटा भी हुआ करता था। एमएनएज़ का, वज़रा का, वज़ीर आज़म का, इनका, वफाकी वज़रा का, इनका कोटा हुआ करता था। वो कोटा भी गुज़श्ता कुछ सालों से हुकूमत ने ख़त्म किया हुआ है, पिछली हुकूमत ने। मेरा ख़्याल है ये पीपल्स पार्टी के दौर में कोटा ख़त्म हुआ था, मुझे जितना याद पड़ रहा है, क्योंकि उस कोटे के की वजह से जो मुस्तहिकीन हैं, जो हकदार हैं हुजाज, वो रह जाते थे, वो मुतासर होते थे, उनको ये हक नहीं मिलता था। जब एमएनएज़ 20-20, 40-40, 50-50 बंदे सिफारिश करके और भिजवा दें, अब ज़ाहिर है 50-40-50 का कोटा अगर एक एमएनए को मिले, 342 एमएनए और सेनेटर भी 104 सेनेटर भी, तो इनको जब कोटा मिलता था तो उस वक़्त लोग ज़्यादा मुतासर होते थे। इस वजह से गुज़श्ता हुकूमतों ने ये एमएनएज़ का कोटा भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन सहाफ़ियों के लिए एक रियायत दी गई थी कि जी सहाफ़ियों को मुफ्त में हज कराएंगे। रहमान मलिक मरहूम वज़ीर दाखिला थे और रहमान मलिक ने सहाफ़ियों को उस वक़्त तैयार किया था, मुझे जितना याद पड़ रहा है, और बहुत सारे लोग रहमान मलिक के साथ हज करके आए थे और उसको सहाफ़ियों ने बड़ी तनकीद हुई थी उस पर भी कि भाई कौमी ख़जाने से, अवाम के टैक्स के पैसों से आप हज करने गए हैं, तो ये हज आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि हज फरीज़ा तो है, बिल्कुल है, लेकिन हज उस पर फ़र्ज़ है जो अफोर्ड कर सकता है, जो ख़ुद ख़र्चा करने के सलाहियत रखता है, सकत रखता है, तो उस पर हज फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि आप जाली तरीके से कुरानंदाजी में अपना ही नाम निकलवाएं और हर साल निकलवाते रहें और हज करके आएँ, या सरकार आपको सहाफ़ियों को थोक के हिसाब से लेके जाए कि जी 40-50 सहाफ़ी चलो जी हज करा के आ जाते हैं। भाई रहमान मलिक ने या किसी ने भी किसी को अगर हज कराना है तो अपनी जेब से कराए, कौमी ख़जाने से, अवाम के, गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से हज करना। इस वजह से ये तनकीद हुई थी। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने इसका कोई दरख्वास्त गई थी या सू मोटो लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सहाफ़ियों के हज का गया था और चीफ़ जस्टिस ने ये उन दिनों में, जितना मुझे याद पड़ रहा है, कि अहकामात जारी किए थे कि जो सहाफ़ी सरकारी हज करके आए हैं सरकारी ख़र्च पे और कौमी ख़जाने के से पैसे खर्च करा के हज किया है जिन सहाफ़ियों ने, उनसे ये रकम वसूल की जाए, वापस ली जाए। तो इस तरह के भी अहकामात आए थे। तो सहाफ़ियों को भी अब उसके बाद सहाफ़ी जो है अब सरकारी हज पे इतने नहीं जाते। कोई किसी को, इमरान खान कुछ सहाफ़ियों को लेके गए हों या कोई माजी की हुकूमतें लेके गई हों, वो सरकारी जो विज़िट होता है एक, वो अलग बात होती है, लेकिन वो भी हज के मौके पे तो नहीं होता, वो उम्रा हो सकता है। कोई सहाफ़ी अगर सरकार, वज़ीर आज़म किसी को ले जाता है कवरेज के लिए, सहाफ़ी ले जाते हैं, लेकिन ये बहरहाल कौमी ख़जाने पर बोझ, कौम के टैक्स के पैसों पर बोझ यकीनी तौर पर इस मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी मईशत वैसे पहले ही वेंटिलेटर पे है या आईसीयू में है, और उस मुल्क में फिर सरकारी कौमी ख़जाने से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अगर कोई हज पे जाता है तो उस पर तनकीद हो रही है। अब इंक्वायरी इन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी शुरू हो गई है और इनके बयानात कलम बंद होंगे और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा कि हर साल
आप सरकारी खर्च पर हज क्यों करते रहे हैं और जालसाजी के तरीके से कुरानदाजी में अपना नाम कैसे निकालते रहे हैं, कौन कौन मुलविस हैं, और इम्कानात बताए जा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गैंग हो सकता है। वजारत मजहबी उमूर के लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं, पुलिस अफसरान और जो कुरानदाजी करने वाला अमला है, ये सारे ये एक गैंग इसमें मुलविस हो सकता है। लेकिन इसकी इस्लामाबाद पुलिस ने, आईजी इस्लामाबाद ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।